चलिए, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल विजिलेंट हंट में स्वागत करता हूं। किसी कारणवश से मेरे वीडियोस कुछ दिनों से नहीं आ रही थी, गैप 3-4 रोज हो गया था, कोई पर्सनल रीज़न था। लेकिन फिर अब आज से आपकी सारी वीडियो अपलोड होगी डेली बेसिस पे। हमने जहां आपकी लास्ट वीडियो छोड़ी थी उस पर थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट में हमने क्या सीखा था, क्लॉक का चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था, आपको याद होगा। और मैंने उसमें बताया था टाइप 1 के क्वेश्चन आपको कि एंगल कैसे निकालते हैं, यानी कोण कैसे निकाला जाता है, कोई भी टाइम पर कोण कैसे ज्ञात किया जाता है। मैंने अलग अलग तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कशन किया था और मैंने हर एक तरीके को बताया था। उसका फॉर्मूला कैसे आया था उस पर भी डिस्कस हमने कर चुके थे। अब देखिए, यहाँ एक क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, उसी से रिलेटेड है। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो देखो, हमारा काम क्या है, एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन एक बार भी पूछ दिया गया तो हमारा सिलेबस में ऐड हो जाता है। ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में एक बार आए हैं तो इसको सिलेबस में ऐड किया गया है, ताकि फिर दोबारा अगर पूछे उसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। टॉपिक है, मैंने लिखा है, ये टाइप नहीं है, टाइप 1 का पार्ट ही है। इसके बाद हम टाइप 2 को स्टार्ट करेंगे। ये कह रहा है कि फाइंड द एंगुलर डिस्टेंस, कोणीय दूरी ज्ञात करें। देखो, पहले समझो कि एंगुलर डिस्टेंस होता क्या है। जब वीडियो मैंने बनाना स्टार्ट किया था क्लॉक का, मैंने पहले दिन चर्चा की थी कि कोई भी सुई हो, या घंटे की सुई हो या मिनट की सुई हो, दो तरीके से काउंट होती है। कैसे, एक बार यहाँ ध्यान देना है। अगर घंटे की सुई 1 से चलकर 2 पर आती है तो आप कहते हैं कितना घंटा हुआ, 1 घंटा। तो एक टाइम में हुआ, यानी आप टाइम से रिलेटेड जोड़ के इसको बता रहे हैं कि सर 1 घंटा हुआ। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इतनी देर में ये डिग्री कितना चलेगी, तो आपने क्या कहा था, सर 30 डिग्री। यानी 1 घंटे में कितना डिग्री चलता है सुई, तो 30 डिग्री चलता है। तो कौन सुई जो आपकी होती है वो दो तरीके से चलती है, या तो टाइम में काउंट करोगे या डिग्री में काउंट करोगे, तीसरा कोई रूल तो उसका होता नहीं है। तो देखो, यही हुआ। यहाँ जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अब ये टाइम में नहीं पूछा जा रहा है, ये किससे पूछा जा रहा है, डिग्री में पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा एक बार ध्यान देते हैं, फिर इस पर डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इफ मिनट हैंड मूव्स फ्रॉम 412 टू 439 देन हाउ मेनी डिग्री इट मूव्स विथ रिस्पेक्ट टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। इसका मतलब कह रहा है कि ये घड़ी जो है 4:12 से 4:39 तक चलती है। तो किसके सुई के द्वारा बताया, इफ मिनट हैंड, यानी मिनट की सुई के द्वारा तय की गई कोणीय दूरी कितनी होगी। सवाल क्या है, पहले घड़ी पर समझ लो, फिर आसानी से बन जाएगा, बिल्कुल ईजी है। यहाँ देखो, कह रहा है कोई घड़ी है, मिनट की सुई की बात कर रहा है, तो मिनट की सुई को ही रिप्रेजेंट करते हैं। कह रहा है कि सुई है मिनट की जो 4:12 से, यानी जब 4:12 होता है तो मिनट की सुई यहीं पे रहती है ना 12 बार, यानी ये 10, 11, 12। तो कह रहा है जब घड़ी की सुई 4:12 से 4:39 तक चलती है, तो 4:39 का मतलब ये मिनट की सुई चलते 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 कहाँ आ गई होगी, यहाँ आ गई होगी। तो कह रहा है बताओ मिनट की सुई के द्वारा तय की गई कोणीय दूरी कितनी होगी। तो एक बात बताओ, जैसे आपको पता है कि या तो इसको मिनट में काउंट करेंगे या डिग्री में काउंट करेंगे, तो कितना डिग्री चला है इसको ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, हमें ये पता करना होगा कि ये घड़ी चली कितना है। तो टाइम जब आप निकालेंगे तो टाइम को एंगल में कन्वर्ट कैसे किया जाता है आपको अच्छी तरह से पता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 1 घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री चलती है, तो उसको कैसे कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री चलती है, तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो कि 4:12 टू 4:39, यानी कितना मिनट चला है, पहले ये देखो। तो कैसे निकालेंगे, 39 - 12 कर दो, 9 में से 2 गया 7, 3 में से 1 गया 2, यानी ये सुई जो चली है कितना मिनट चली है, 27 मिनट। तो पूछ रहा है मिनट की सुई के द्वारा तय की गई कोण कितना तय किया गया उसको निकालना है। तो आपको पता है कि 1 मिनट में मिनट की सुई कितना चलती है, 6 डिग्री। तो आप मुझे बता दो 27 मिनट में कितना चलेगा। तो 7 × 6 = 42, 2 4, 6 दूनी 12, 4 16, यानी 162 डिग्री। क्लियर है। यानी किसी भी समय को यहाँ दे सकता है और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बस ध्यान रखना, मिनट के बारे में पूछेगा तो मिनट का आपको पर्टिकुलर नेचर पता है कि 1 मिनट में मिनट की सुई चलती है 6 डिग्री, तो 27 मिनट में कितना चलेगी, मल्टीप्लाई करके आंसर कर देंगे। अब इस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो घंटे वाले भी आते हैं, तो घंटा वाला क्वेश्चन कैसे देगा और उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब इस पर बात करते हैं। ये वाली सुई जो है, घंटे वाली सुई, वो कैसे चलेगी इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। आइए, क्वेश्चन जो कह रहा है घंटे वाली सुई के बारे में वो कैसे कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि एक घड़ी है जो 10:36 से 2:28 तक चलती है, तो घंटे की सुई के द्वारा तय की गई कोणीय दूरी कितनी होगी। इसके पहले जो क्वेश्चन पूछा है वो मिनट की सुई के बारे में पूछा है, तो आपको पता चल गया कि 1 मिनट में कितना चलता है, तो जितना मिनट चला है उससे मल्टीप्लाई करके आपने उसका आंसर निकाल लिया। यहाँ पूछा है घंटे की सुई, मिनट की सुई नहीं पूछा है। तो मिनट की सुई का आपको पता था कि 1 मिनट में कितना चलता है, 6 डिग्री।
घंटे का सुई का आपको पता है ना कि कितना चलता है, 1 घंटा में कितना चलता है 30 डिग्री। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको पता कर लेना है कितना घड़ी टोटल चल रही है, और फिर उसको घंटा पूछेगा तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मिनट पूछेगा तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो, तो इस पर पहले पता करो कि 10:36 से 2:28 तक चलती है तो कितना टाइम चलेगी, और फिर जो टाइम मिल जाएगा उसको एंगल में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलो 10:36 का मतलब घंटे की सुई 10 और 11 के बीच में कहीं होगी, 10:36 का मतलब, और 2:28 का मतलब 1 घंटे की सुई 2 और 3 के बीच में कहीं होगी। यही पूछ रहा है कि घंटे की सुई के द्वारा जो चली गई है इसमें एंगल कितना चला गया है उसको आपको निकालना है। तो देखो टाइम कैसे निकालना है, बहुत लोग क्या करते हैं ऐसे निकालते हैं 10:36 से 11:36 12:36 1:36 2:36 ऐसे टाइम बढ़ जाता है। टाइम को कैसे निकालना है, 10:36 से 11:36 कितना घंटा, 1 घंटा। 11:36 से 12:36 कितना घंटा, 1 घंटा। 12:36 से 1:36 कितना घंटा, 1 घंटा। 1:36 से 2:28 है। अब देखो यहाँ तो 1 घंटा नहीं लिखेंगे ना, 36 to 36 1 घंटा होता है, यहाँ 36 to 28 है, यानी कितना मिनट कम है। तो आपने कहा सर ये तो 8 मिनट कम है, तो 8 मिनट कम है इसका मतलब कितना चलेगा, 52 मिनट। यानी घड़ी जो टोटल चली है वो कितना चली है, 3 घंटा 52 मिनट। क्लियर है। अब बताना है कि 3 घंटे 52 मिनट में घंटे की सुई के द्वारा कितना दूरी कोण में तय किया गया है। तो देखो, तो 1 घंटा में घंटे की सुई कितना, तो आपने कहा सर 30 डिग्री है, तो 3 घंटे में कितना, तो 3 × 30 होगा 90। अब देखो 3 घंटे का आपने निकाल लिया। अब बताओ कि 52 मिनट जब मिनट का सुई चला होगा तो घंटा कितना चला होगा। तो इसका कंसेप्ट आपको पहले से पता है कि जितना मिनट का सुई चलता है उसका आधा कौन चलता है, घंटा चलता है। यानी 52 मिनट में घंटा कितना चला होगा, 26 डिग्री। तो 6 और 9 2 11 यानी 116 डिग्री। क्लियर है। यानी 10:36 से और 2:28 तक घंटा का सुई जो चला है वो कितना दूरी तय किया कोण में, तो 116 डिग्री। क्लियर है। देखो टाइम में पूछेगा तो 3 घंटा 52 मिनट दूरी तय किया है, एंगल में पूछा है तो हमने कहा 116 डिग्री तय किया है। क्लियर है। अब देखो इसका एक और तरीका है, उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। इससे छोटा है और छोटा है, देखो चलिए यहाँ देखिए एक और तरीका इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे उसको देखते हैं। आपने टाइम निकाल लिया कि घड़ी जो चली है वो चली है 3 घंटा 52 मिनट। क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इन सबको मिनट में चेंज कर दूं तो मिनट में कितना आएगा, तो 3 घंटे में कितना मिनट होगा, तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 3 घंटे में 180 मिनट, और प्लस कितना मिनट है 52 मिनट, सबको मैंने जोड़ दिया, 2 8 5 13 2 यानी 232 मिनट। पूछ रहा है कि 232 मिनट में घंटे की सुई कितना डिग्री चलेगी, यही क्वेश्चन है ना। मैंने इसको चेंज कर दिया मिनट में। आपको पता मैंने इसको क्यों किया समझ लो, जितना मिनट का सुई चलता है उसका आधा कौन चलता है, घंटा चलता है, तो 232 का सीधे हम क्या कर देंगे हाफ, यानी 116 डिग्री। लेकिन दोनों टाइप में एक काम तो आपको करना ही करना है, क्या कि सबसे पहले आपको टाइम तो निकालना ही पड़ेगा ना कि कितना सुई चला है, और उसके बाद आपको एंगल में कन्वर्ट कर देना है। क्लियर है। तो फाइंड द एंगुलर डिस्टेंस में क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो मिनट वाले भी आ सकते हैं, सेकंड वाला भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, घंटा वाला भी पूछ सकता है। तो बस बेसिक चीज़ ध्यान रखना है कि बेसिक मैंने क्या बताया था, और जो टाइम आपका आएगा उसको एंगल में कन्वर्ट करके उसका आंसर निकाल देना है। क्लियर है। चलिए अब इसके बाद जो वीडियो मेरी आएगी आपके पास वो आएगी टाइप 2 के क्वेश्चंस आएंगे। टाइप 2 में क्वेश्चंस क्या आएंगे कि 3 और 4 बजे के बीच कब इतना डिग्री का कोण बनेगा, कब इतना डिग्री का कोण बनेगा, कब 90 डिग्री बनेगा, कब 0 डिग्री बनेगा, मतलब जो भी एंगल हो चाहे पूछ सकता है। टाइप पहला में क्या था, टाइम दिया था, एंगल निकालना था। टाइप 2 में एंगल दिया पूछ रहेगा और आपको टाइम निकाल के बताना है कि इस एंगल पर कितना टाइम बनेगा। क्लियर है। तो चलिए आज का वीडियो जो मैंने आपको बनाया है इसको देखिए और इसके मज़े लीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, फिर बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं बना के डालूँ वो सीधे आपके पास पहुँच जाए। ठीक है। आज के लिए थैंक यू, गुड बाय।